नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं कंपनी नामा। मैं हूं अमन गुप्ता। क्या म्यूचुअल फंड कारोबार में उतरेगी रिलायंस? आरवीएनएल में कितनी हिस्सेदारी बेच रही है सरकार और कौन सी कंपनियां खरीदना चाहती हैं एक्वाफार्म, बताएंगे आपको। इसके अलावा भी हैं कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और भी खबरें। तो शुरू करते हैं कंपनी नामा। रिलायंस इंडस्ट्री की सहायक कंपनी जियो फाइनेंशियल ने दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर कंपनी ब्लैक रॉक के साथ करार किया है। दोनों ने 50-50 के अनुपात में एक जॉइंट वेंचर बनाया है। इसमें दोनों कंपनियां मिलकर करीब 2,500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगी। करार के तहत दोनों कंपनियां भारत में म्यूचुअल फंड जैसे एसेट मैनेजमेंट कारोबार में उतर सकती हैं। ब्लैक रॉक पहले भी भारत में एसेट मैनेजमेंट कारोबार करती थी, लेकिन साल 2018 में कंपनी इस सेगमेंट से बाहर हो गई थी। केंद्र सरकार सार्वजनिक कंपनी आरवीएनएल में अपनी 5.36% हिस्सेदारी बेच रही है। ये बिक्री ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए की जा रही है। इसमें एक शेयर की कीमत 119 रुपए रखी गई है। ये ओएफएस गुरुवार को खुला है और इसमें छोटे निवेशक शुक्रवार को बिड कर पाएंगे। इससे सरकार को करीब 1330 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आरबीएल बैंक में हिस्सेदारी खरीदने की खबर पर मुहर लगा दी है। कंपनी ने 417 करोड़ रुपए में बैंक में 3.53% हिस्सेदारी ले ली है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि वो अभी और हिस्सेदारी लेने पर विचार कर रही है और आगे 9.9 तक की सीमा के भीतर हिस्सेदारी बढ़ाई जा सकती है। एनसीएलटी ने गो फर्स्ट के लेसर्स यानी लीज पर विमान देने वाली कंपनियों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाओं में गो फर्स्ट को दिए गए विमानों को वापस लेने की अनुमति देने का आग्रह किया गया था। एनसीएलटी ने कहा कि विमान परिचालन फिर से शुरू करने के लिए उपलब्ध हैं क्योंकि डीजीसीए ने उनका रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं किया है। एनसीएलटी की 2 सदस्यीय पीठ ने कहा है कि विमानों और इंजनों का स्वामित्व गो फर्स्ट के पास ही रहेगा। इंटरनेट इनेबल्ड फोन जियो भारत से रिलायंस जियो को अगले 3 साल में 10 करोड़ नए यूजर मिल सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने एक रिसर्च नोट में यह दावा किया है। बोफा सिक्योरिटीज ने कहा है कि जियो वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के फीचर फोन यूजर्स को छीन सकता है। देसी एफएमसीजी कंपनी मारिको करीब 370 करोड़ रुपए में सातिया न्यूट्रास्यूटिकल की मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदेगी। सातिया के पास प्लांट आधारित न्यूट्रिशन ब्रांड प्लेक्स है। सातिया में 58% हिस्सेदारी खरीदने के लिए मारिको ने एक एग्रीमेंट किया है। पूनावाला फिनकॉर्प ने हाउसिंग फाइनेंस शाखा पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस की अपनी नियंत्रक हिस्सेदारी सिंगापुर की कंपनी परस्यूस को बेच दी है। यह सौदा 3004 करोड़ रुपए में हुआ। परस्यूस सिंगापुर के प्राइवेट इक्विटी फर्म टीपीजी ग्लोबल से जुड़ी हुई है। टाटा समूह की एयरलाइन एयर इंडिया ने दिल्ली से बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच 15 सितंबर से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने का निर्णय लिया है। दोनों शहरों के बीच एयरलाइन के एयरबस A320 एयरक्राफ्ट के जरिए हफ्ते में 4 दिन उड़ान होगी। वाटर ट्रीटमेंट केमिकल कारोबार से जुड़ी कंपनी एक्वाफार्म को खरीदने की होड़ में 3 कंपनियां दिख रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें आरपी संजीव गोयनका, बेन कैपिटल और डॉर्फ कैटल आगे हैं। पुणे मुख्यालय वाली इस कंपनी की प्रमोटर मंगवानी फैमिली अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। फार्मा कंपनी सिप्ला के प्रमोटर्स ब्लैकस्टोन और बेरिंग एशिया को अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए बातचीत कर रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने इस डील को कारगर बनाने के लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर किया है। जिप इलेक्ट्रिक ने अपने 15 कर्मचारियों को दिए 1.5 करोड़ रुपए के ईएसओपी बाय करने का फैसला किया है। यानी कर्मचारियों को दिए गए शेयर कंपनी बाजार कीमत देकर खरीद लेगी। साल 2017 में स्थापित जिप इलेक्ट्रिक ई कॉमर्स कंपनियों के लिए डिलीवरी सेवाएं देती है। नकदी संकट से जूझ रही ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी डंजो के कर्मचारी दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। कंपनी के पूर्व कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि कंपनी ने उनके वेतन से काटे गए टीडीएस को जमा नहीं कराया है। इतना ही नहीं, कई कर्मचारियों ने फॉर्म 16 भी न मिलने की बात कही है। फॉर्म 16 न मिलने की वजह से कर्मचारी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एसबीएफसी फाइनेंस का आईपीओ 3 अगस्त को खुलेगा और 7 अगस्त को बंद होगा। इस कंपनी में सिंगापुर के इक्विटी फर्म स्लेरमोंट ग्रुप का निवेश है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1025 करोड़ रुपए जुटाएगी। नेटवेब टेक्नोलॉजीज की गुरुवार को शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई। कंपनी के शेयर एक्सचेंजों पर करीब 90% के शानदार प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। इसके आईपीओ की इशू कीमत 500 रुपए थी, जबकि एनएसई पर यह 947 रुपए पर लिस्ट हुआ। बीएसई पर यह 942 रुपए 50 पैसे पर लिस्ट हुआ। कोलगेट पामोलिव के शेयर गुरुवार को कारोबार के दौरान 8% उछलकर रिकॉर्ड हाई स्तर 2026 रुपए 70 पैसे तक पहुंच गए। इस साल अब तक शेयर में करीब 33% की बढ़ोतरी हो चुकी है। कारोबार के अंत में ये शेयर 6.39% की तेजी के साथ 2003 रुपए 65 पैसे पर बंद हुए।
तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन कंपनी नामा में बस इतना ही। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ और डाउनलोड कर लीजिए मनी9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।